अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। पहला पेपर था आज, प्रैक्टिकल का पहला डे है। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो आया है, जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने वीडियो के पार्ट 1 में। तो बिल्कुल उसी तरह से जो ना वो क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 10th क्लास में से। तो जैसे पहले आता था वही पैटर्न है। दो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। दोनों के दो दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपने करना है। और 12-12 नंबर के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है। हर एक प्रैक्टिकल के 12 नंबर हैं। अब ये देखिए, इसमें पार्ट 1 में मसलन ये जो पेपर है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी मालूम करनी है, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। और ये है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का टेस्ट है KMnO4 का। ठीक है। तो आपको पहले मैंने बताया था कि इसमें आपने क्या क्या लिखना होता है, वो प्रोसीजर लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट ये लिखनी होती है। या अगर केमिकल इक्वेशन है वो लिखनी है आपने। ठीक है। कैलकुलेशन है किसी में तो वो लिखनी है। ये ऊपर वाले में कैलकुलेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जितने भी प्रैक्टिकल हैं 10th क्लास के, उनके अंदर किस किस प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ लिखनी है और किस चीज़ के कितने नंबर हैं, वो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। सही है। उसके बाद ये दूसरा है, इसमें फैलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट के अल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये है। ये एक प्रैक्टिकल है और दूसरा तो मतलब एक ऊपर से करना आपने, एक नीचे वाले में से। तो बेसिकली दो आपने करने हैं। ठीक है। वो एग्जामिनर आपको असाइन कर दे कि आप ये वाला करें, या बाज़ औक़ात होता है कि वो कहते हैं अपनी मर्जी से जो जो आता है वो कर लें। तो ये 12-12 नंबर के दो प्रैक्टिकल, 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा, ये आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर है। और इस प्रैक्टिकल के पेपर में ज़ाहिर है परफॉर्मेंस वगैरह होती नहीं कहीं पे, तो आपने पूरे नंबर लेने के लिए, अगर 14 प्रैक्टिकल हैं सिर्फ 10th में, अगर आपने याद कर ली हैं और आप वो लिख देते हैं जुबानी, तो आपके पूरे नंबर लगते हैं। शर्त यह है कि आपने वो सारी चीज़ें उसमें जो लिखनी चाहिए वो लिखी हुई हों। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसमें। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है 10th क्लास में, फ्लेम टेस्ट है जो, सही है ना। फ्लेम टेस्ट में आपने क्या लिखना होता है जी, जो रिक्वायर्ड होता है, मेथड की आउटलाइन लिखनी है 5 नंबर के लिए। ठीक है। बाकी जो अगले दो है ना, ये वाले, इनका ताल्लुक प्रोसीजर के ये परफॉर्मेंस के साथ है, तो ये परफॉर्मेंस के नंबर हैं, ये 2 नंबर जो परफॉर्मेंस के हैं 4 नंबर। और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है 3 नंबर के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आप 5 और 3 नंबर का लिखेंगे ना, इसी से आपको 12 नंबर मिलने हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के नंबर हैं, ये इसी में ऐड हो जाएंगे। अगर आपने ये दो चीज़ें लिख दी हैं, आउटलाइन ऑफ मेथड, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, तो एग्जामिनर आपको 12 नंबर दे सकता है। ठीक है। वो उसकी मर्जी है कि वो इन चार में से आपको कितने नंबर देता है। तो बाकी जो है ना वो आपके, ये 8 नंबर तो कंफर्म है, यहाँ से 5 यहाँ से और 3 यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में आपने ये फ्लेम टेस्ट, जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है, मैं साथ कॉपी भी खोलता हूँ इधर। ये सबसे पहला प्रैक्टिकल है फ्लेम टेस्ट वाला। ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, आपको नज़र आ रहा है आउटलाइन में, ये 10.1। इसकी मैं आपको बता रहा हूँ नंबर डिवीजन। इसकी नंबर डिवीजन ये है कि इस प्रैक्टिकल में आपने ये आपको नज़र आ रहा है, ये है जी, यहाँ पे ये, तो ये जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, उसकी नंबर डिवीजन ये है। उसमें जो लिखने वाला काम है, 5 नंबर की मेथड लिखने के, प्रोसीजर लिखने के, और 3 नंबर होंगे आपके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के। ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर का, ये 8 नंबर का लिखना है, लेकिन 4 नंबर परफॉर्मेंस के हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है आपको कितने नंबर देता है वो। इसी तरह से सेकेंड जो प्रैक्टिकल है, अगर उस पर चले जाएं, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं। ये आपके जो प्रैक्टिकल हैं, 4 प्रैक्टिकल हैं इस तरह के, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। ये 4 प्रैक्टिकल जो है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आते हैं। और इनके जो नंबर की डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आपने लिखना होता है जी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मेथड, मतलब प्रोसीजर लिखना होता है आपने 5 नंबर के लिए। इक्वेशन और इंडिकेटर लिखना होता है एक एक नंबर के लिए, 7 नंबर हो गए। ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। और उसके अलावा ये जो नंबर हैं, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर सिर्फ परफॉर्मेंस के हैं। बाकी जो टेबल बनाना है, कैलकुलेशन और रिजल्ट लिखनी है आपने, उसके 3 नंबर हैं। तो इसका मतलब इस प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 नंबर परफॉर्मेंस के हैं, 10 नंबर लिखने वाले हैं। तो अगर आप 10 नंबर का पूरा लिखते हैं तो आपके 10 नंबर तो पक्के हैं। बाकी दो में से एग्जामिनर भी आपको अगर दे दे तो 12 नंबर आपके पूरे आ जाते हैं इसमें। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले 4 प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाले 4 प्रैक्टिकल, इनके लिए सबके लिए ये नंबर की डिवीजन है। उसके बाद अगला प्रैक्टिकल देखें।
किसी चीज को साबित करना कि वो वीक एसिड है, ये प्रैक्टिकल में 10.6 है। 10.6 के लिए जो नंबर की डिवीजन है वो ये है, आपको ये नजर आ रही यहाँ पे, सही है ना। ये 10.6 की नंबर डिवीजन है। ये बोर्ड की तरफ से जो एग्जामिनर को मिलता है कि किस प्रैक्टिकल में किस चीज़ के कितने नंबर देने हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है। तो इसमें आउटलाइन मेथड के आपको सब में 5 नंबर मेथड के हैं। ठीक है। ये भी लेबलिंग और शोइंग द पीएच, इन दोनों का ताल्लुक परफॉर्मेंस के साथ है, तो मतलब 4 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है। और 3 नंबर आपने पीएच को करेक्ट फाइंड करके, और रिजल्ट मतलब ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं और जो रिजल्ट हैं उसके 3 नंबर है लिखने के। ठीक है। इसी तरह जो अगला प्रैक्टिकल है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड बेस और न्यूट्रल, किसी चीज के बारे में बताना कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है। ये आपका 10.7 एक्सपेरिमेंट नंबर हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो है, ये वाला। ठीक है। एसिड बेस या न्यूट्रल 10.7 जो है, इसकी बात हम करें तो इसमें आपकी जो नंबर डिवीजन आ जाती है, हाँ इसमें 5 नंबर वही मेथड के। ठीक है। 2 नंबर बल्कि इसमें हाँ 5, कलर चेंज परफॉर्मेंस के 2 नंबर, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 नंबर, ये भी लिखने वाला है, रिजल्ट के भी 2 नंबर, मतलब 10 नंबर लिखने के हैं, 2 नंबर सिर्फ परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है। तो 12 नंबर ये इस तरह से हो जाते हैं। इसी तरह जो आगे अल्डिहाइड वाला टेस्ट है, जैसे आज पेपर में आया हुआ है, इसमें 2 मेथड हैं। अगर आप पेपर को देखें तो उसमें उसने 2 मेथड पूछे हुए हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला फैलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट के जरिए एल्डिहाइड की शिनाख्त करें, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें जो नंबर डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि 2 मेथड लिखने हैं, दोनों के 2.5 2.5 नंबर है, 5 नंबर का मेथड प्रोसीजर लिखने का। ठीक है। और ये परफॉर्मेंस वाले 2 नंबर हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के 4 नंबर हैं, 2 2 नंबर दोनों के, और रिजल्ट का 1 नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब 4 और 1 5 और 5, अगेन 10 नंबर लिखने के, 2 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट है कीटोन वाला, रिकॉग्निशन ऑफ कीटोन। ठीक है। इसमें भी मेथड के 5। ठीक है। और परफॉर्मेंस के 4 नंबर हैं। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के 3 नंबर हैं, 8 नंबर लिखने के, 4 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस के नंबर जो है ना वो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो किसको कितने देता है। ठीक है। तो ये जो है ना वो आपके प्रैक्टिकल हो गए, यहाँ तक हमने देख लिया, कीटोन तक, यहाँ तक। ठीक है। फैलिंग भी हो गया और कीटोन भी हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की शिनाख्त है, फेरिक क्लोराइड की मदद से फिनोल की आइडेंटिफिकेशन है, और KMnO4 की मदद से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला, ये भी सवाल आ रहा था। तो इनके मार्क्स डिवीजन देख लें। इसमें ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, अगेन सब में सेम है। इसमें भी 5 नंबर, 4 नंबर परफॉर्मेंस के, 3 नंबर उसके। इसी तरह नेक्स्ट जो फिनोल वाला है, उसमें फिनोल वाले में देखें जरा के 5 नंबर, 4 नंबर परफॉर्मेंस के, 3 नंबर, वो सेम पैटर्न सब में, सही है। उससे अगला जो KMnO4 वाला है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला, उसमें भी 5 नंबर और 4 नंबर परफॉर्मेंस के, 3 नंबर लिखने के। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर है, उसमें भी 5 4 और 3 की कॉम्बिनेशन है। हार्डनेस ऑफ वाटर वाला है, इसमें एक चीज नहीं आई है कि इसमें आपने मेथड लिखना 5 नंबर का, 2 नंबर के लिए इक्वेशन लिखनी है, अगर आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो वो 2 नंबर के। ठीक है। ये 2 नंबर परफॉर्मेंस के हैं, और 3 नंबर जो है ना वो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के हैं। तो सिर्फ ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि 2 नंबर किसके हैं, इक्वेशन के हैं। तो ये आपके टोटल प्रैक्टिकल्स हैं और ये उनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो 14 प्रैक्टिकल है, याद करके रहें, आसान आसान है, तो इजीली आप प्रैक्टिकल पेपर कर सकते हैं।